दुनिया भर में प्लास्टिक का इस्तेमाल आज हर जगह हो रहा है। हमारी सांस लेने की हवा, पीने के पानी और भोजन जिसे हम खाते हैं, उनमें अब माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी साबित हो चुकी है। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इंसानी सेहत पर भी गहरा असर डाल रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया है कि माइक्रो प्लास्टिक हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन चुके हैं। तो साइंस स्पार्क में बात होगी इसी गंभीर विषय की और इसके परिणामों की। पहला सवाल, क्या है ये वैज्ञानिक खोज? दरअसल वैज्ञानिकों की इस नई खोज ने दुनिया को चौंकाया है। हम हर दिन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक अदृश्य रूप हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार बना रहा है? इसे माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, यानी प्लास्टिक के इतने छोटे कण जो आंखों से भी नहीं दिखते। तमाम रिसर्चर्स के बाद जो खोज हुई है उसमें पाया गया है कि प्लास्टिक का खतरा अब सिर्फ समंदर और पर्यावरण तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच गया है और हमारे खून, दिमाग और यहां तक कि हड्डियों में भी घुसपैठ कर चुका है। वैज्ञानिकों ने पहली बार इंसानी हड्डियों के अंदर माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के बेहद छोटे कण पाए हैं। इस नई और चिंताजनक खोज में वैज्ञानिकों ने इंसान की हड्डियों के भीतर प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों का पता लगाया है, जो कि इस बात का संकेत है कि प्लास्टिक हमारे शरीर के सबसे गहरे ऊतकों, टिश्यूज तक पहुंचकर उन्हें अंदर से खोखला कर सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा सवाल, कैसे हमारे शरीर में पहुंच रहा है प्लास्टिक? जब प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन या कोई और सामान टूटता है तो उसके बेहद छोटे छोटे कण बन जाते हैं। ये कण हवा, पानी और खाने के जरिए हमारे अंदर चले जाते हैं। यहां तक कि नमक, पानी की बोतल और समुद्री मछली में भी ये पाए गए हैं। हम हर दिन प्लास्टिक से घिरे रहते हैं। हमारे घरों में पर्दे, फर्नीचर, कपड़े, पानी की बोतलें और पैकेजिंग जैसी अनगिनत चीजें प्लास्टिक से बनी होती हैं। समय के साथ इन चीजों से प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे कण टूटकर अलग हो जाते हैं। ये कण इतने हल्के होते हैं कि हवा में उड़ते रहते हैं, पीने के पानी में घुल जाते हैं और हमारे खाने में चिपक जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो ये कण आसानी से हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। अब तक वैज्ञानिक इन कणों को इंसान के खून, दिमाग, प्लेसेंटा और यहां तक कि मां के दूध में भी पा चुके हैं, लेकिन हड्डियों में इनकी मौजूदगी एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है। तीसरा सवाल, हड्डियों पर क्या होता है इसका असर? ब्राजील के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक बड़े अध्ययन में यह बात सामने आई है कि यह प्लास्टिक कण हमारी हड्डियों के लिए बेहद खतरनाक है। अध्ययन के मुताबिक इसके कई गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। ये कण हड्डियों की कोशिकाओं यानी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं, जिससे हड्डियां समय से पहले बूढ़ी और कमजोर होने लगती हैं। ये कण माइक्रोप्लास्टिक हड्डियों के ऊतकों, टिश्यूज में सूजन पैदा कर सकते हैं, जो हड्डियों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जानवरों पर किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि इन कणों ने हड्डियों की बनावट को नुकसान पहुंचाया और उनके विकास को ही रोक दिया। इसके अलावा सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये कण हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ सकते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां और भी गंभीर हो सकती हैं, जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि आसानी से टूट जाती हैं। चौथा सवाल, भविष्य के लिए कितनी बड़ी चिंता? यह खोज ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर में ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डी टूटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन
यानी IOF का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया में हड्डियों के फ्रैक्चर के मामलों में 32% की भारी वृद्धि होगी। माना जा रहा है कि इस वृद्धि के पीछे माइक्रोप्लास्टिक एक छुपा हुआ कारण हो सकता है। अब तक हम इसका कारण बढ़ती उम्र, खराब खान-पान और व्यायाम की कमी को मानते थे, लेकिन इसमें अब प्लास्टिक प्रदूषण भी एक बड़े खतरे के रूप में सामने आ रहा है। वैज्ञानिक अब इस बात की पुष्टि करने के लिए और गहरे अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं कि प्लास्टिक का हड्डियों की मजबूती पर क्या असर पड़ता है। उनका लक्ष्य यह साबित करना है कि अगर हम प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित कर सकें तो भविष्य में होने वाले लाखों फ्रैक्चर्स को रोकने में मदद मिल सकती है। पांचवा सवाल, भारत की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? भारत के वैज्ञानिक माइक्रोप्लास्टिक के खतरे को समझने और उसे रोकने के लिए कई तरीके पर काम कर रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाद्य और पानी में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी और इसके स्वास्थ्य पर असर को जानने के लिए शोध कर रहा है। समुद्र और नदी के जीवों पर माइक्रोप्लास्टिक के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए ICAR और CSIR जैसे संस्थान काम कर रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालयों जैसे जादवपुर और अन्ना यूनिवर्सिटी नदियों और अपशिष्ट जल में माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के उपयोगों पर शोध कर रहे हैं। बिट्स पिलानी नैनो प्लास्टिक के स्वास्थ्य पर प्रभाव की जांच कर रहा है और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी जैसे संगठन प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए नीति बनाने में मदद कर रहे हैं। इस तरह वैज्ञानिक इस समस्या के समाधान के लिए शोध और उपायों पर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में माइक्रोप्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक एक बड़ी चिंता बन गई है, जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रही है। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस समस्या को लेकर चिंतित भी हैं और इसका हल निकालने के लिए तमाम प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे प्लास्टिक से होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचा जा सके और पूरी दुनिया को सुरक्षित किया जा सके।